ये एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा हमें ये सारा पढ़ के कि भाई ये तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। ये बात तो नहीं कही थी, हमने कहा था कि अगर ये मॉडल आपने हटाना है तो नया मॉडल कौन सा है, हमने सजेस्ट भी किया। हमने कहा 371 अगर पूरा नहीं रखना चाहते हिमाचल का मॉडल दे दीजिए। जम्मू कश्मीर की तारीख़ में डोगरा सदर सभा का अपना एक मकाम और अपना एक रोल रहा है। डोगरा सदर सभा की आवाज़ पर जम्मू एकत्र होता है, जम्मू एक प्लेटफॉर्म पर आता था, ये इतिहास है। और अब संवैधानिक बदलाव जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उन संवैधानिक बदलावों के बाद भी डोगरा सदर सभा ने 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद, रियासत के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी ये कहा था कि अगर आतंकवाद और अलगाववाद का खात्मा इससे होता है तो हमें ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। अब ज़मीन के कानून आ चुके हैं, डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में है। डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क, जिनका जम्मू की राजनीति में एक अहम रोल एक वक्त में रहा है, मेरे साथ हैं। चाड़क साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चाड़क साहब, ज़मीन के कानून आ चुके हैं, स्टेट सब्जेक्ट की शिफ्ट जो लाइन उसमें थी वो हटा दी गई है, डोमिसाइल आपको नौकरियों के काम आएगा। अब आपका पहचान पत्र जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने का किसी काम का नहीं रहेगा। तो पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। डोगरा सदर सभा 116 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की पहली डेमोक्रेटिक संस्था है और ये जो स्टेट सब्जेक्ट बना था इसी संस्था के रेजोल्यूशन पर बना था। और बड़े बड़े स्टारवार्ड यहाँ रहे हैं, क्योंकि हमारा वैसे तो पूरी रियासत अद्भुत है, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की भाषा है, तरह तरह के मौसम हैं, तरह तरह के कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग रंगों के लोग हैं और ये गुलदस्ते की तरह था। और कब कैसे हालात बने उसके मुताबिक डोगरा सदर सभा अपना रोल प्ले करती रही है। अभी 72 सालों से इसमें कोई शक नहीं, 3 दशकों से हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत बुरा हाल हुआ। इसको भारत माता का मुकुट तो बनाया, लेकिन ये मुकुट नहीं रहा। जिसके बागों से फूलों की खुशबू आती थी, वहाँ से बारूद की दुरंग शुरू हो गई और खून बहने लगा। तो इसका हमें दुख है। अब 70 साल में बहुत गलतियाँ हुई, 72 सालों में, लेकिन अब जब इन्होंने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने फैसला किया, भाषण हुए पार्लियामेंट के अंदर और ये दफ़ा 370-35 से हटाई। बिल्कुल सही कहा आपने। डोगरा सदर सभा में हमारा बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ, सारे बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, क्योंकि हमें बहुत झटका लगा कि जिस रियासत को बनाने के लिए हज़ारों के तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब डोगरों ने इन पहाड़ों के अंदर अपनी जानें कुर्बान की थी, इसका झंडा वहाँ तक फहराने के लिए। तो उस स्टेट को कैसे इकट्ठा किया था, इस विशाल स्टेट बनाई थी, वो एकदम टूट गई। और एक तो यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख की और दूसरा जम्मू कश्मीर को बना दिया यूनियन टेरिटरी। इसका हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन उस दिन यही बातें चली कि जो भाषण इनके हुए उसके मुताबिक ये था कि यही एक ट्रीटमेंट था कि भाई आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ना था ताकि यहाँ लोग आराम से रह सकें, और ये दफ़ा वगैरह ख़त्म किया। हमने इसका स्वागत किया, लेकिन ये बात कही कि बहुत अच्छा है, आप इसे यहाँ पर पीस हो, इसके लिए आप कोशिश करिए, लेकिन ये वायदा करिए कि आप ये स्टेटहुड का स्टेटस रिस्टोर करोगे। और उन्होंने अपने भाषण किए कहा, इसलिए ये कड़वा घूंट हमने पी लिया। और हमने एक विजन डॉक्यूमेंट भी बना के इनको दिया। हमने कहा कि आप ये एडवाइस, आप ये सारी लोगों की सलाहें पूछिए, तीनों खित्तों में आप मीटिंगें करिए, सब संस्थाओं को, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनसे पूछिए और फिर कोई फ़ैसला करिए। तो ऐसा ही करने का इन्होंने कहा भी था कि हम सबको कॉन्फिडेंस में लेंगे। लेकिन बात ये हुई कि अब जैसे
पीछे इन्होंने वायदा किया कि ये जो आपके राइट्स जो हैं ये प्रोटेक्ट किए जाएंगे, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होगी। ये बातें बिल्कुल इनकी कमिटमेंट थी। ये जो अभी नोटिफिकेशन आई, ये एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा हमें ये सारा पढ़ के कि भाई ये तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। ये बात तो नहीं कही थी। हमने कहा था कि अगर ये मॉडल आपने हटाना है तो नया मॉडल कौन सा है, हमने सजेस्ट भी किया। हमने कहा 371 अगर पूरा नहीं रखना चाहते, हिमाचल का मॉडल दे दीजिए, उस मॉडल पर रखिए, ताकि हमें कम से कम हमारे यूथ को हमें ये कि विश्वास रहे कि हमारे राइट्स हर तरीक़े से प्रोटेक्ट किए जाएंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद तो हमें कोई समझ नहीं लग रही कि ये क्या इन्होंने कर दिया। तो उसको लेकर डोगरा सदर सभा ने एक प्रयास किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जम्मू सूबा के, कश्मीर की बात तो अपने ढंग से कुछ लोग कर रहे हैं, लद्दाख में पीपल्स मूवमेंट बन गई वो कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में हमें 2-3 बातों की चिंता रहती है जुनेद जी। एक बात तो ये है कि जम्मू का भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। इसकी खूबसूरती इसमें है, यहाँ जाम्बू लोचन ने शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीते देखा था, और वो हमारी कदरें ज़िंदा रहनी चाहिए। एक तो हमने ये कहा कि भाई हम बैठ के फैसला करें, सोचें, और हम अपनी बात उनके सामने रखें। और शायद 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें हमने सबको रिक्वेस्ट की है, और उसमें हम बात सबके साथ करके फिर बात रखेंगे। पर मैं अपनी यहाँ तक तलक है अपनी बात आपके सामने रखूँ। डोगरा सदर सभा का यहाँ तक सवाल है, अभी तक जो उनकी बात है, अब थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है कॉमन प्रोग्राम बनाने के लिए, लेकिन हमारा ये क्लियर कहना है कि हमें हर हालत में हमारे राइट्स ये प्रोटेक्ट होने चाहिए। और ये यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ की शनाख्त, यहाँ का भाईचारा किसी ढंग से भी पल्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साजिशें जो हो रही हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कहीं टूट ना जाए, और जम्मू अगर टूट गया, एक गज़ब की शानदार देशभक्त ताकत और जुझारू लोग जिन्होंने हमेशा इस स्टेट के लिए, इसको बचाने के लिए, चलाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको धक्का न लगे। चाणक साहब, जैसे आपने कहा कि जो हालात हैं वो ठीक नहीं लग रहे, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक वो स्टेट जो गिलगित बल्तिस्तान तक एक्सटेंड होती थी, जिसके बॉर्डरों को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया क्योंकि अभी भी एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और एक फ़ैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने कल किया कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। क्या आप चीज़ें मुशर्रफ के उस फार्मूले की तरफ जाते हुए नहीं देख रहे हैं जहां पर उसने ये कहा था कि बॉर्डर के एलओसी के उस तरफ का सारा एरिया आपका, एलओसी के इस तरफ जो कुछ है वो हमारा, बात ख़त्म? क्या आप चीज़ों को उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? और अगर ये डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट को लेकर आप केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद आपको है कि गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान ने अपना प्रोविंस डिक्लेयर किया है? देखिए, अगस्त 2009 में, 31 अगस्त की मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूँ, 31 अगस्त 2009 में पाकिस्तान ने ये चाल चली थी कि इसको 5वां सूबा जो है पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान को डिक्लेयर करें। हमें दर्द हुई थी, और मुझे याद है एक्स वाइस चांसलर्स, एक्स जनरल्स, एक्स IAS ऑफिसर, जिन्हें डोगरा सदर सभा का इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, सब ने बैठ के उस वक़्त बहुत मंथन किया था, और हमने सेंटर को लिखा था उस वक़्त कि भाई ये बहुत बड़ी एक साजिश हुई है, और इसमें चाइना की ये चाल है और पाकिस्तान इसको 5वां सूबा बनाने जा रहा है, इसको रोको। हमें तकलीफ़ हुई थी, और मुझे याद है मैं दिल्ली में जब पहुंचा ये लेकर रेजोल्यूशन, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उनके पास भी, और उस वक्त मनमोहन सिंह जी के पास भी, सोनिया गांधी जो UPA की चेयरपर्सन थी, इनको पर्सनली मिल के मैंने कहा ये पढ़िए डोगरा सदर सभा का, ये होने जा रहा है और इसको रोकिए। और हम उस वक्त भी चलाए थे, हमें पता था ऐसा होना है, लेकिन मुझे अफसोस है जिस तरीक़े से इसको रोकना था, कहा जा रहा था कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, पुलवामा के बाद बड़ा कुछ स्कीमें बनी, लेकिन ये चाइना चाल चल गया है, और जो इमरान ने कहा इसका हमें झटका लगा है। POJ के जितना है बाकी, उसके अंदर भी डोगरा सदर सभा वहाँ भी फंक्शन कर रही है, क्योंकि उस वक्त सारे बुज़ुर्गों ने मिलके ये सभा बनाई थी,
और वहाँ मेरी बात हो रही है। और लंदन में लाखों की तादाद में लोग हैं हमारे डोगरे जो वहाँ के हैं, उनके साथ बात हो रही है, सबके साथ बात हो रही है। सब एक बहुत बड़ी साजिश समझ के चल रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक साजिश चल रहा है। वो खुशी महसूस कर रहे थे हमारे साथ मिलके। आज ये बातें जो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ है, आज उनको भी धक्का लगा है। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपनी सेंट्रल केंद्रीय सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि अभी भी वक्त है, आप सोचिए। हम कहते हैं कि इलाज करिए आप, लेकिन एक बात जुनैद जी पक्की है कि डॉक्टर सियाना तो वो होता है कि जिस्म का जो हिस्सा खराब हो, कहीं कैंसर हो, उसको चीर फाड़ तो करे, उसको काटना पड़े काटे, उसको जो करना करे, उसको ट्रीट करना है। बाकी जिस्म को वो डॉक्टर साफ रखता है ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना फैले। तो आपने पूरी स्टेट में इन्फेक्शन नहीं फैलानी चाहिए। आपने अब जम्मू सूबा शांत है, यहाँ भाईचारा बड़ा सदियाँ पुराना भाईचारा है और वो इंटैक्ट है। आप इसको बचाए रखो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको यूनियन टेरिटरी बना के कश्मीर को आपको वही हल कर सकते हैं तो आप जैसे लद्दाख को बनाया है उसको बना दीजिए। साल भर का एक्सपीरियंस क्या कहता है चाणक्य साहब? 1 साल हो गया, आपने 1 साल में कश्मीर के अंदर क्या बदलाव देखा जो आपको नज़र आ रहा है कि इस साल के ऑपरेशन में वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर बदली हैं? देखिए, स्वाय इसके कि लोग बहुत से जेलों में हैं, अंदर हैं, सख्ती की जा रही है, उनको बाहर नहीं निकलने दे जा रहा, ये हो रहा है वहाँ पर और रोका जा रहा है। पत्थर पड़ना बंद हो गए हैं। मिलिटेंट्स भी जो आज रिसीविंग एंड पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। फोर्सेस का अपर हैंड है, कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि करें, लेकिन जम्मू क्यों सफ़र करें? आज अगर वहाँ जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसको आप मुझे बताइए। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा इतना कुछ किया आपने, 148 साल पुराना ये प्रथा शुरू हुई थी सेक्टर मूव करने की। हर साल ये 100 ट्रक में ट्रंक बंद करके वो कितने फाइलें, लाखों फाइल की तादाद में भर के आप ले जाते हो 100 ट्रकों में, वहाँ यहाँ लाते हो। हर 6 महीने के बाद दोनों बिल्डिंगें बूथ बंगले बन जाते हैं, 6 महीने खाली रहकर। क्या मतलब है? आपने रिफॉर्म्स करनी है, इसकी तरफ देखते। मैं ये कहता हूँ 70% आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है अगर सेक्टर दोनों जगह फंक्शन करें तो। लोग अपने अपने काम करेंगे, 12 महीने गवर्नेंस लोगों को मिले, 6 महीने तो लोग एक पूरा खित्ता ही अंधा हो जाता है, गवर्नमेंट ही कोई नहीं होती। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हिस्सा ख़राब है उसके ट्रीटमेंट करिए, जो करना करिए, लेकिन जम्मू नेशनल फोर्सेस यहाँ पर हैं, भाईचारा यहाँ पर है। पाकिस्तान यहाँ फेल हो चुका है। जब भी उसने कुछ करने की कोशिश की, पंजाब से चिंगारियाँ यहाँ पड़ी, लोगों ने पाँव के नीचे मसल दी, किसी को ज्वाला का रूप नहीं लेने दिया। तो उस खित्ते को आप स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए, बनाइए स्टेट इसको, और उसको यूनिट टेरिटरी रख के उसका इलाज आप करिए। मैं तो ये कहूँगा। जैसे आपने कहा कि स्टेट इसको बनाइए, जो ज़मीन के कानून आए हैं चाणक्य साहब, आपने उस पर ये नहीं कहा कि आपकी प्रतिक्रिया, कि आपको लगता है कि ये कानून ठीक है या आपको लगता है इनके अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? मैं सिर्फ इसलिए वो उस बात को नहीं कह रहा क्योंकि अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी मीटिंग जो है ये सब की होने जा रही है। आज मैं अपनी को बात कर दूं उनको बगैर पूछे तो मीटिंग बेकार हो जाएगी। आप डोमिसाइल से सेटिस्फाइड हैं चाणक्य साहब? नहीं, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि बहुत सी क्लैरिफिकेशन उसमें चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ, अगर और नहीं कुछ करना तो कम से कम हिमाचल का मॉडल दे दीजिए हमें। ठीक। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, स्टेटहुड में स्टेक होल्डर्स कौन हैं? जब आप स्टेटहुड जम्मू संभाग के स्टेटहुड की बात करते हैं तो क्या इसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, रियासी, क्या इन तमाम इलाकों के लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है? क्या इन तमाम इलाकों के लोगों का मन टटोला गया है कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? क्योंकि खौफ चाणक्य साहब हर एक के मन में है, हर एक के दिमाग में है, कोई पता नहीं चल रहा कि आगे कहाँ जाना है। तो उस सिलसिले में आपसे जानना चाहूँगा कि कोई आपने ऐसी कोशिश की है? मैंने बहुत कोशिश की, और 90s में आपको शायद पता ही होगा जितना पद यात्रा इन पहाड़ों में मैंने की, चाहे पुंछ से जौहरी से डोडा रामबन थे, 17 किलोमीटर में इन पहाड़ों में चला हूँ।
इसलिए मुझे पता है। और जो लड़के मेन स्ट्रीम में लाया था, जेलों से मैंने छुड़ाए थे, और मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसला बना था, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस वक़्त की बात है कि यहाँ के पुंछ जौहरी के मंदिरों की रक्षा हमारे मुस्लिम उन नौजवानों ने की थी। उन्होंने कहा कि आप फिक्र मत करो, हम इस लाइन पर हैं। और ये आज मैं समझता हूँ कि आज ये सारा खित्ता जम्मू सूबा, बल्कि जो उस पार भी है, आज वो ये महसूस कर चुका है कि जो रास्ता कश्मीर के अंदर जो एक गंदी गेम खेली गई, वो गेम नहीं चलेगी। बहुत हमारी जनरेशन तबाह हो चुकी है। एनफ इज़ एनफ। अब लोग पीस चाहते हैं। और जम्मू खित्ते के लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नज़दीक में घरों में जाकर देखा है, जो भड़क गए थे जेलों में, उनके पास अयूब शबनम जैसे लोग जेलों में उनके पास जाकर पहुँचा। मैंने कहा बताओ कोई रास्ता है, मुझे समझाओ। उन्होंने कहा आपका रास्ता ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जम्मू, जब तक अगर आपके पास और कोई इलाज नहीं है, आप जम्मू को स्टेटहुड दे दीजिए। ये कानून हम असेंबली में देख लेंगे सारे। और बाकी जो यहाँ तक उस बात का सवाल है इसका कश्मीर का, उसका ट्रीटमेंट जब तक आपने करना है वो करिए, उनके साथ बात करिए। हमने ये पूरी एक्सरसाइज की हुई है। चाणक्य साहब, केंद्र सरकार को लेकर एक लोगों के बीच में परसेप्शन है कि जी आतंकवाद को लेकर केंद्र सरकार बहुत सख्त है और किसी किस्म की कोई भी रिलीफ या किसी किस्म का कोई रिलैक्सेशन किसी को नहीं देगी। लेकिन आज ही की खबर है कि जितने भी लोकल आतंकवादी हैं, उन लोकल आतंकवादियों के लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि उनके दिल जीत कर जो है उनको वापस घर लाया जाए। तो इस पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग तो पूरी तरह उस रंग में रंग गए हैं और जिन्होंने ये सारा काम किया है, उनको अपीज़ करने की पॉलिसी तो सरासर गलत होगी। ये सुइसाइडल स्टेप होगा। आपने देख लिया, जिनको भी इन्होंने पीछे भी किया, अपीज़ किया, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे उस वक्त भी जिनको अपीज़ करने की कोशिश की, उसके रिजल्ट्स बहुत ख़तरनाक हुए। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर ये चीज़ आ चुकी है, जिन्होंने ऐसा कोई घिनौना जुर्म नहीं किया है और जो मेन स्ट्रीम में आपको विश्वास है आ सकते हैं, उनको अगर रिहैबिलिट करना पड़े। मुझे याद है जब ये पुंछ जौहरी के 21 लड़के जेलों से मैंने होम मिनिस्ट्री से और गवर्नर को कह के छुड़ाए थे जेलों से, और यहाँ पर जब आए, आज एक भी उनमें देख लो जाकर, पुंछ में जाओ और जौहरी में जाओ, वो उनके पूरे परिवार फर्स्ट क्लास ढंग से चल रहे हैं और किसी गलत लाइन पर वो नहीं है। तो वो ठीक है, लेकिन ये अपीजमेंट पॉलिसी करना कि भाई आपने पॉलिटिकल अब देखिए, अब आने वाला वक्त जो है बड़ी कंसिडरेशंस होंगी और वही चीज़ देखने वाली है। अगर उन चीज़ों को कंसिडरेशन सामने रख के करना है कोई भी गलत काम, ये पूरा सुइसाइडल होगा स्टेट के लिए। चाणक्य साहब, जैसे आपने कहा कि ये सुसाइड, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर एक गुपकार डिक्लेरेशन करती हैं और उस गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर इस वक्त बहस भी चल रही है। लेकिन चाणक्य साहब, सदियां बीत गई, जम्मू डिक्लेरेशन नहीं हो पाता, सभी संगठन एक साथ एकत्र होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो पॉसिबल नहीं है। बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस वाला जाना नहीं चाहता, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले कहते हैं जी अगर हम वहाँ चले गए तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक जम्मू में क्यों नहीं खड़ा हो पाया जिस प्लेटफॉर्म पर तमाम जितनी भी आपकी कोई भी विचारधारा है, आप किसी भी राजनीतिक दल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जम्मू संभाग के लिए एकत्र होकर एक प्लेटफॉर्म पर आने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत सिर्फ उसकी यही है कि जब से 47 के बाद ये नया युग चला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई, उनको निकालने की बात हुई, और यहाँ लड़ाई कश्मीर के अंदर डोगरा रूल को ख़त्म करने की थी। और उसको लेकर आपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सामने रखते हुए खूब प्रचार हुआ एक दूसरे के खिलाफ, डोगरों के खिलाफ खूब प्रचार हुआ। हालांकि कोई मिसाल नहीं मिलती कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर हिंदू महाराजा एक परिवार की तरह अपनी स्टेट को चलाए, ये दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और लेकिन यहाँ एक पॉलिटिकल अपना सामने एजेंडा रख के वो करने की कोशिश हुई, इसलिए जम्मू को एक पूरी तरह से तोड़ा गया। आप बिग लैंड एवोल्यूशन एक्ट से लेकर यहाँ तक देखिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स तक यहाँ पर एक लड़ाने की कोशिश की गई और यही चीज़ चलती रही। और फिर दूसरी बात ये थी कि जब ये 47 के बाद माहौल बदला तो एक कश्मीर वर्सेस
कश्मीरी वर्सेस डोगरा बात चलने लगी, और हालांकि सारे डोगरे नहीं थे जिन्होंने हुकूमत की थी, वो तो कुछ थे महाराजे, लेकिन डोगरास को उसमें लपेट लिया अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। उसकी वजह से लोग उसमें उलझ गए, और ये जो जम्मू सूबा था ये सारा का सारा दिल्ली की तरफ चलता रहा। जो पॉलिटिकल पार्टियां भी नेशनल लेवल से आई उनको यहाँ पनपी, जम्मू के अंदर पनपी, और जम्मू के सारे लोग उनके साथ चलते रहे, ये सोचकर कि कश्मीर भारतवर्ष के साथ रहे, कश्मीर के अंदर जो साजिशें होती हैं उसके साथ दिल्ली निपट सके। तो ये बात चलती रही, ये कारण था सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे, आपने सुना, डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क। इन्होंने ये कहा कि साफ तौर पे ये बात कही है कि जम्मू को स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड दे दी जाए जम्मू को, तब तक जब तक कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद है तब तक उसे केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाए। ये एकमात्र तरीका है जिससे जम्मू संभाग की लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सकता है और कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है।